Assalamu alaikum. Welcome to the YouTube channel Like Cadet College Pabbi. I am your science teacher and today we start the class 4 science unit number 2 ecosystem. सो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इकोसिस्टम होता क्या है और इस इकोसिस्टम में हम पढ़ेंगे क्या. सो फर्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन वो आ रही है वो है इकोलॉजी की. सो प्यारे बच्चों, इकोलॉजी क्या है? द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द इकोसिस्टम, यानी ये बायो की या साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं. अब प्यारे बच्चों, इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है. इको डिराइव फ्रॉम ओकियोस. ओकियोस का मतलब होता है हमारे पास होम. होम मीन घर, और सिस्टम जो लफ्ज़ है ये निकला हुआ है सिस्टीमा से. सिस्टीमा का मतलब है कलेक्शन या अ सेट ऑफ कनेक्टेड थिंग. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इकोसिस्टम की डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम. Now, when living things interact with non-living thing in environment, this is called ecosystem. जब हमारे पास जिंदा चीज़ें ताल्लुक़ रखती है या कोई रिलेशनशिप रखती है नॉन लिविंग थिंग के साथ इन्वायरमेंट में, माहौल में, उसको हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम बोलेंगे. नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट, एवरीथिंग आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंट. हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें आप लोग को नज़र आ रही है ये हमारा इन्वायरमेंट कहलाती है. इसे यानी माहौल, यानी इर्द गिर्द जितनी भी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, जितनी भी जिंदा चीज़ें और मुर्दा चीज़ें, बेजान चीज़ें वो हमें नज़र आती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं. अब हमारे बुक में इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट है. कंपोनेंट किसे बोलते हैं? हिस्सों को बोलते हैं. ठीक है बेटा. अब कंपोनेंट में से वी हैव टू कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट जो होता है वो दो कंपोनेंट से बनता है. एक को हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, दूसरे को हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट. जैसा कि प्यारे बच्चों, बायोटिक, बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी लाइफ. बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक वो हिस्से जो कि लिविंग थिंग्स होते हैं, यानी इन्वायरमेंट के जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, यानी लिविंग थिंग होते हैं, यानी प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ये सारे इन्वायरमेंट के बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं. अच्छा, एबायोटिक कंपोनेंट क्या है? ए का मतलब है नॉट या नॉन, यानी नॉन लाइफ वाली चीज़ें, यानी जिन चीज़ों की ज़िंदगी नहीं होती, यानी इट्स मीन दैट नॉन लिविंग थिंग्स. इन्वायरमेंट के जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं उनको हम एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं. ये एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट दोनों मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट बनाते हैं. चलिए प्यारे बच्चों, मूव करते हैं पेज 27 पर, आप बुक रीडिंग की तरफ. अच्छा, बुक में हमारे पास फर्स्ट हेडिंग दी है इन्वायरमेंट की. अब इन्वायरमेंट मैंने आप लोगों को पहले समझा दिया कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इन्वायरमेंट, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो हमारा इन्वायरमेंट कहलाती है. आप लोग की बुक रीडिंग की तरफ मूव करते हैं. आप लोग के साथ आप लोग का पेंसिल आप लोग के हाथ में होना चाहिए. नाउ इन्वायरमेंट, ह्यूमन आर नॉट ओनली लिविंग बींग्स ऑन अर्थ, यानी इंसान सिर्फ जिंदा चीज़ नहीं है ज़मीन पर. प्लांट्स, एनिमल्स, अदर ऑर्गेनिज्म आर आल्सो फाउंड हियर. इसी तरह इस ज़मीन पर प्लांट्स, पौधे भी पाए जाते हैं, एनिमल, जानवर भी पाए जाते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म, इस तरह के अदर ऑर्गेनिज्म का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट वगैरह भी पाए जाते हैं. अल्लाह ताला, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us a beautiful land, oceans, lush green forest, high mountain, desert, all these make up of our environment. इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें नवाजा है प्यारी ज़मीन, ब्लू ओशियन, इसी तरह ब्लू समंदर पर, लश, इसी तरह सरसब्ज जंगलात, हाई माउंटेन और ऊंचे ऊंचे पहाड़, और इसी तरह सहराओं से हमें नवाजा है. और ये तमाम चीज़ें हमारा इन्वायरमेंट बनाती है. एन इन्वायरमेंट कंस्टिट्यूट बाय बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. इसी तरह इन्वायरमेंट जो होती है ये हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों से मिलकर बनती है. इनफैक्ट एवरीथिंग फाउंड इन आवर सराउंडिंग. इसी तरह हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें आप लोगों को नजर आती है, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट. द सराउंडिंग ऑफ वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड इन्वायरमेंट. और ये हमारा जो इर्द गिर्द का माहौल है जहाँ पर ये ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वायरमेंट बोलेंगे. टेक यूर क्लासरूम फॉर एग्जाम्पल. आप लोग अपने क्लासरूम की एग्जाम्पल ले लें. इट हैज़ अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट. यहाँ का एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट है. ठीक है. फॉर स्टडिंग इट इंक्लूडेड योर टीचर, जिसमें से आप लोग के टीचर इंक्लूडेड है, क्लासमेट, क्लास फेलो इंक्लूडेड है, वॉल चार्ट, बुक, टेबल, चेयर, राइटिंग बोर्ड्स, बैग एक्सेट्रा. ठीक है स्टूडेंट. अच्छा, हमारे पास कंपोनेंट होते हैं, हिस्से होते हैं इन्वायरमेंट के. इसी इन्वायरमेंट के क्या होते हैं? हिस्से होते हैं. एक को हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, एक को हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट. ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इन्वायरमेंट. यानी जो ह्यूमन, इंसान, जानवर, पौधे और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये हमारे पास लिविंग कंपोनेंट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के. दे आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट. नॉन लिविंग थिंग्स जो कि ऑफ इन्वायरमेंट आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट, जिसमें से हमारे पास सॉइल, वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर और मिनरल्स वगैरह आते हैं. तो ये सारे हमारे एबायोटिक कंपोनेंट है. जी डियर स्टूडेंट्स, इसमें से हमारे साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं. लाइक अगर हम बना सकते हैं कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, व्हाट इज एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट.